हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। देखिए, मैं सुबह सुबह उठ गई थी, लेकिन उठ के मैंने जो फर्स्ट 9:30 बजे उठी और जो 9:30 बजे मेरा टी शर्ट कैसा लग रहा है? टी शर्ट तो ये मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, ये सब बोलते हैं ना मेरे को ये कलर पसंद है, वो कलर पसंद है। रियली बोलूँ, मेरे को एग्जैक्टली कलर पसंद नहीं है। जो कलर का ड्रेस मेरे ऊपर सूट करता है, मुझे वो सारे कलर पसंद है। एक औरत को पूछा गया, कोई फिल्म स्टार, अच्छा शबाना आजमी थी शायद, तो उनको पूछा गया कि आपको कौन सा कलर पसंद है। उन्होंने कहा कि ए से लेके जेड तक जितने भी कलर होते हैं वो मुझे सारे पसंद है। तो वही मैं भी यही बोलना चाहूँगी कि ए से लेके जेड तक जितने भी कलर है वो सारे मुझे पसंद है, क्योंकि जो कपड़ा मेरे पे सूट करता है वही मुझे पसंद है। डेफिनेटली कोई खास कलर मुझे पसंद नहीं है कि एग्जैक्टली एक कलर बोलूँ जो मुझे पसंद हो। मुझे सारे कलर बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छे भी नहीं लगते, मतलब कहने वाली बात है कि हाँ, जो कलर मेरे पे सूट करे ना। अब मानो कि कोई एक सूट है, ठीक है, उसका कलर पिंक है, ब्लू है, अच्छा पहनती हूँ तो अच्छा लगता है। अब वो छोड़ो, मैं कुछ भी पहनती हूँ तो अच्छा लगता है, ये बड़ी बात नहीं है। आप एक फटी हुई साड़ी दोगे ना, वो भी मतलब पहनूंगी तो अच्छी लगूंगी। अच्छा, जो भी है, तो मैं हूँ रीमा विश्वास। मैं उठ गई हूँ सुबह सुबह 9:30 बजे। फिर मैंने दुकान लगाया, फिर मैं थोड़ा फ्रेश हुई। फ्रेश होने के बाद बर्तन मैंने धोए। बर्तन धोने के बाद उसके बाद मैं गई चीनी और दूध लेके आई, और गुड्डे, हाय राम, गुड्डे बिस्कुट लेके आई थी, वो तो खाना ही भूल गई मैं। तो ये लेके आई थी, और फिर उसके बाद मैंने हॉर्लिक्स पिया। हॉर्लिक्स पीने के बाद देखो, एक कस्टमर 50 रुपीज़ की दी, तो बेचारी बहुत ही अच्छी थी। उन्होंने कहा कि मैडम आप इतनी अच्छी लगती हूँ क्या मैं? तो कह रही है कि इतनी आप ना एकदम मतलब थोड़ा बड़े घर की लग रही हो, तो अगर आपके पास कोई काम वाम है तो हमें दो। भैया, मैं कौन सी एंगल से बड़ी घर की लग रही हूँ, ज़रा कमेंट में बताना। तो उन्होंने कहा कि मैंने उनको आइडिया दिया कि देखो, तो बेचारी की जून में ही शादी हुई है। मैंने कहा देखो, काम करने की क्या ज़रूरत है, लाइफ वाइफ एंजॉय करो। काम करने के लिए हस्बैंड है ना, उनको काम करवाओ। फिर मैंने उनको आइडिया दिया कि आप ऐप डाउनलोड करो, अपना ऐप, उसमें आप लोगों को बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी। तो वो अपने हस्बैंड को बोलो। तो अगर आप लोग भी जॉब करना चाहते हो तो मेरी सजेशन यही रहेगा कि आप अपना डाउनलोड करो, आपकी नियर बाई आपको अच्छा जॉब मिल जाएगा, ठीक है। बाकी तो देखो, सब कुछ टैलेंट के ऊपर है। अगर कोई किसी में टैलेंट है और कर लेगा। अगर भाई साहब टैलेंट नहीं है तो एक बड़ी सी आइडिया देती हूँ, अगर पैसा है तो पैसा इन्वेस्ट करके बिजनेस करो। अगर वो भी नहीं है तो बाकायदा अगर बिजनेस करने का मूड है तो सूद में लेके बिजनेस करो। लेकिन मैं तो सजेशन दूंगी, कभी सूद में लेके बिजनेस नहीं करना, क्योंकि मैं आपको बोलूँगी, कभी भी 1 रुपये कर्ज लेके कभी भी नहीं करना चाहिए। मेरी सिस्टर क्या करती है, कभी भी हर बात पे वो सूद ले लेती है, मतलब पैसे उधार ले लेती है, जिसको किस्त समेत लौटाना पड़ता है। कभी 20,000 लेगी, कभी ये लेगी वो लेगी, इस तरह से करती रहती है। अब प्रॉब्लम बाइस ये है कि देखो, सूद लेना बड़ा आसान है, लेकिन उस सूद को मिटाना बड़ा मुश्किल होता है। तो कभी भी आप लोगों को मैं सजेशन दूंगी, कोई भी काम करते हो थोड़ा कष्ट होगा, मेहनत होगा, लेकिन कभी सूद मत लेना। अगर ये सब भी नहीं कर पाओगे, अगर लगता है कि मैं ज़िंदगी में ऐसा नालायक हूँ कि मैं ना पढ़ा लिखा हूँ, ना मेरे में कोई टैलेंट है, तो भाई शर्म बरम मत करो। एक कृष्ण भगवान की मूर्ति लो, मैनेज करके एक थाली लो, उसमें थोड़ा सा फूल लो और एक थोड़ा सा तिलक लो आइडिया दे रही हूँ, और पीले कलर का कोई वस्त्र पहन लो, और बस हाथ में एक तारा लेके कृष्ण कृष्ण करते हुए सबके पास जाओ और बोलो कि भगवान के नाम पे कुछ सेवा कर दीजिए। अगर ये भी नहीं हो पाता तो सबसे बड़ी एक आइडिया देती हूँ जो मेरे दिमाग में आता है पैसे इनकम करने का। एक चंदा लीजिए और बड़ी ही तिलक विलक धारण करके जाइए और एकदम साधु बन के जाइए। और गर्ल्स और बॉयज़ और वुमेन एंड मैन, सबके लिए बोल रही हूँ। एक फिर चंदा का रसीद लीजिए, या तो कृष्ण के नाम से या तो काली नाम से। कहीं पे भी जाइएगा, बड़ी बड़ी जगह में या छोटी छोटी जगह में, उनको बोलिएगा कि देखिए हमारी, ऐसे मानो कि अगर मैं बोलती तो हम बोलते कि देखिए हमारे दिल्ली में, या तो हमारे घर में, या तो हमारे कोई माँ काली का, हम जहाँ पे रहते, मानो कि अगर मुझे बोलना होता तो मैं बोलती कि देखिए हमारे वहाँ पे एक माँ काली का प्रसिद्ध मंदिर है, जिसके लिए हम चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, आपकी जो सेवा हो वो दे दो।
कोई 10 देगा, कोई 20 देगा, कोई 50 देगा, कोई 100 देगा। मिनिमम डेली का 1000 से 2000 रुपये इनकम। भाई आइडिया बहुत अच्छी दे रही हूँ। अगर इनकम करना है तो ये चीज़ करो, बिना वेस्ट किए हुए पैसा इनकम करना। तो ये मैं करने वाली हूँ फ्यूचर में, क्योंकि अब देखो जवान हूँ तो अब काम वाम कर लेती हूँ। जिस दिन मुझे लगेगा कि नहीं अब मेरी उम्र हो चुकी है, और आपको तो पता ही है मुझे बैठे बैठे खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और जिस दिन मुझे लगेगा कि नहीं अब मेरी 70-80 साल हो चुकी है, अब मुझे भगवान के नाम पे जाना चाहिए, भगवान के तो नाम पे जाना ज़रूर चाहिए, लेकिन पॉकेट में तो मैं अपने ही पैसे रखूँगी। तो चंदा लूँगी और सबसे हरे कृष्ण बोलते बोलते बस सबसे पैसा लूँगी और अपने पॉकेट में रखूँगी। तो कैसा लगा मेरा आइडिया? अगर ये सब आइडिया फिर भी फ्लॉप हो जाता है तो और एक आइडिया है जो आप कर सकते हैं। कुछ भी नहीं, आप पहले एक म्यूज़िक चलाइए, एक ऐसे जगह पे डांस कीजिए जहाँ पे अगर डांस करना आता है तो डांस वांस कीजिए और बोलिए कि भगवान आप प्लीज़ प्लीज़ कुछ हेल्प कीजिए। अगर ये भी नहीं हो पाता है तो और भी बड़ी आइडिया है, आप लोग दिमाग लगा सकते हैं, छोटे छोटे काम कर सकते हैं। जैसे मानो किसी का गाड़ी साफ़ कर देना, किसी के कहना कि प्लीज़ आपका मैं कुछ काम कर दूंगी तो आप प्लीज़ हमें कुछ पैसा दो, या तो गाड़ी साफ़ कर दो, या तो फिर कुछ ऐसा काम करो कि हाँ आपके शूज़ पॉलिश कर देता हूँ, या तो कुछ कर देता हूँ जिसकी वजह से आप मुझे पैसा दो, बिना इन्वेस्टिंग का पैसा। ठीक है, 1 रुपये भी आपको इन्वेस्ट नहीं करना पड़ रहा है, और मिनिमम 500 से 1000 रुपये आग बंद करके कमा सकते हो। जो लोग कहते हैं कि हमें इनकम नहीं करना आता, हमारे पास पैसे नहीं है, भाई दिमाग किस लिए दिया है आपको? भगवान ने जब दिमाग दिया है उसका यूज़ करो ना। हाँ बोलो। चलो बेबीज, बाय, टाटा, लव यू, टेक केयर।